एमसीडी में आज फिर हंगामा हुआ। राजनीति लगातार एमसीडी में चलती रहती है, होती रहती है, लेकिन आज फिर उसी राजनीति के चलते, उसी हंगामे के चलते एमसीडी सदन की कार्रवाई नहीं हो पाई। और आज इसलिए भी महत्वपूर्ण थी ये कार्रवाई क्योंकि इसमें ही आज स्टैंडिंग कमेटी के एक मेंबर को लेकर चुनाव भी होना था। सर, राजनीति और हंगामे के चलते कई बार ऐसा होता है, देखते हैं हम लोग भी कि हाउस नहीं चल पाता, लेकिन आज स्टैंडिंग कमेटी के जिस मेंबर के लिए चुनाव होना था वो भी नहीं हुआ। कहाँ कमी? बार बार मेयर आती हैं, फिर उसके बाद स्थगित जो है वो कर दिया गया। इसके बारे में मैं आपको कहना चाहूँगा, इस कॉरपोरेशन का गठन, दिल्ली नगर निगम का गठन 1958 में हुआ था। आज 2024 है, लगभग 66 वर्ष हो गए। 66 वर्षों में ऐसा तुगलकी फरमान नहीं निकला कि पार्षदों को अपने घर के अंदर तलाशी दे के जानी पड़ेगी, अपने सदन में तलाशी दे के जानी पड़ेगी और उनका अपमानित किया जाएगा। पार्षदों ने अपने आप को बड़ा बेइज्जत महसूस किया। महिलाओं ने, बहनों ने बड़ा अपने आप को असुरक्षित महसूस किया। दिल्ली पुलिस के जवान हमारे पार्षदों की अपने सदन के अंदर घुसने के लिए तलाशी ले रहे हैं। यही काम भारतीय जनता पार्टी का और अधिकारियों का, कमिश्नर साहब का रह गया। मैं 28 वर्षों से निगम पार्षद हूँ। कभी भी इतने चुनाव हुए, इतने महापौर बने, इतने स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बने, इतने स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर बने, इतने वार्ड कमेटी के चेयरमैन बने, आज तक कभी इस तरह के आदेश नहीं निकले। क्या कारण है? कौन सी शक्तियाँ जिनके दबाव के अंदर कमिश्नर साहब ने ये आदेश निकाले? कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है। निगम सचिव ने वहां पर भी हवाला दिया कि ये रूल है कि किसी को भी मोबाइल के साथ अंदर एंट्री नहीं मिलेगी और क्योंकि ये चुनाव है तो उसकी सीक्रेसी को मेंटेन करना होगा। तो आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं? अभी 10 दिन पहले वार्ड कमेटियों के चुनाव थे। उस समय कमिश्नर साहब ने और निगम सचिव ने उस समय क्यों नहीं पढ़ के सुनाए चीज़ें? आज उन्हें याद आई है ये सारी चीज़ें। खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के पार्षद फोटो खींच के ला रहे थे अपनी वोट डालने के बाद। वो अधिकार था। आज यदि हमारे पार्षद हाउस के अंदर, आप रोक सकते हो, पोलिंग बूथ में जाने से रोक सकते हो कि वहाँ कोई मोबाइल नहीं लेके जाएगा। आप सदन में जाने से कैसे रोक सकते हो कि बिना मोबाइल के जाएगा? सदन तो हमारा घर है, हमारा उसमें बैठने का स्थान है। सदन के अंदर जो आपने पोलिंग स्टेशन बना रखा है वहाँ आप कह सकते हो कि भाई कोई भी आदमी मोबाइल लेके नहीं जाएगा, लेकिन आप सदन के अंदर कैसे रोक सकते हैं? क्रॉस वोटिंग का डर, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप जो हैं इस हंगामे के बीच लगातार जो बयान है वो आते रहे हैं, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि ये सब चीज़ें लगातार हाउस में होती आ रही हैं और इसी की वजह से शायद अब तक जो हाउस है वो प्रॉपर तरीके से नहीं चल। आपको पता है 15 साल भारतीय जनता पार्टी का यहाँ शासन रहा। भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही। पहले दिन से ही वो हंगामे के भेंट चल रहे हैं। कोई भी एक सदन की बैठक इन्होंने शांति से नहीं चलने दी। हर बैठक में हंगामा करते रहे हैं, चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबरों का चुनाव हो, चाहे वो मेयर का चुनाव हो, चाहे कोई भी चुनाव हो। आज भी एक स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर का चुनाव है। वो जोड़ तोड़ में विश्वास रखती है, वो खरीद फरोख्त में विश्वास रखती है। उनका यही काम रह गया है कि दूसरी पार्टियों के लोगों को तोड़ो और किसी भी तरीके से। जब जनता ने उन्हें नकार दिया, 15 साल के उनके शासन को देखने के बाद उन्हें नकारा है, लेकिन उन्हें जो कुर्सी की प्यास है ना, वो जो कुर्सी की भूख है, वो उनसे दूर नहीं भाग रही। वो अब भी यही चाहते हैं कि प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से हम नगर निगम पे कब्जा करें और हम यहाँ पर सरकार को चलाएं। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो सुनिए, नेता सदन मुकेश गोयल जी का साफ तौर से कहना है कि फिलहाल ये सब बीजेपी की रणनीति है, राजनीति है। इसी वजह से जो चुनाव है वो भी नहीं हो पाया और इसी वजह से जो हंगामा है उसकी वजह से हाउस नहीं हो पाया। कैमरा पर्सन सीके सिंह के साथ मदीहा खान, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.